अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एग्रो डेयरी हब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस शदीद गर्मी में जबकि टेम्परेचर तकरीबन पंजाब के काफ़ी इलाकों में 40 से अबव कर गया है, तो इसमें आपने किन बातों का ख्याल रखना है कि अगर आपने पालक काश्त करनी है तो उसमें पालक जो है आपकी जो पालक की जर्मिनेशन है वो सही तौर पर हो सके। देखें, इसमें सबसे पहले जिस चीज़ का आपने ख़्याल करना है वो है ज़मीन की तैयारी। इसमें 2 तरह की ज़मीन है, एक तो ज़मीन जो फ़ारिग हुई है अपना इससे गंदम से, तो उस ज़मीन को आपने किस तरह तैयार करना है, और जो पहले आपकी ज़मीन पड़ी है किसी और फसल से वो फ़ारिग हुई तो उसको किस तरह तैयार करना है। तो गंदम से फ़ारिग जो ज़मीन आपकी है उसके ऊपर आपने सबसे पहले उसको रौनी कर देनी है उसकी। उस रोनी करने के बाद फिर आपने उसके ऊपर उसको ज़मीन को तैयार कर लेना है। दो हाल तकरीबन आप लगा दें उसको सुहागे के साथ, और फिर दोबारा उसकी आप रौनी कर दें। रौनी करने के बाद फिर जो है ना, उसका रौनी का मकसद ये है कि ज़मीन जो है वो ठंडी भी हो जाएगी और उसके अंदर जो गंदम की जो बाक़ियात हैं वो भी गल सड़ जाएंगी, और कोई जड़ी बूटियाँ भी उगाती हैं जिससे अपना आपको जड़ी बूटियों से भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है। तो उसके बाद फिर आपने ज़मीन को रिवायती तरीके से आपने तैयार कर देना है, मुरब्बरा करना है, उसको रूटावेट भी करना है और उसको हल भी चलाने हैं। 2 दफ़ा रोनी का मकसद ये है कि आपकी ज़मीन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हो जाए, यानी कि अगर बाहर का टेम्परेचर 40 है तो ज़मीन के अंदर जो है टेम्परेचर होता है वो उससे भी ज़्यादा होता है। तो फिर पानी लगाने का मकसद ये होता है कि टेम्परेचर जो है इस हद तक आ जाए कि वहाँ पे पालक जो है वो उग सके। बल्कि कोई भी फसल आप इस मौसम में काश्त करते हैं तो उसको ज़मीन को तकरीबन 2 दफ़ा रोनी आपको ज़रूर करनी चाहिए, ताकि ज़मीन का टेम्परेचर जो है वो इस हद तक आ जाए कि वहाँ पर जर्मिनेशन जो है वो बीज की वो अच्छी तरह हो सके। अब ज़मीन की तैयारी आपने कर लेनी है, जिस तरह वो आपको पता ही है कि उसमें आपने खादें कितनी डालनी है वो तो आपको सारा पता है, लेकिन इसमें आपने बीज की जो शरह रखनी है, बताने का मकसद है ये पॉइंट कि आपने जो बीज की शरह है वो आपने कोशिश करें कि डबल कर दें उसको। अगर हम तो 1 एकड़ में 40 किलो पहले डालते थे, लेकिन जब से ये गर्मियाँ जो है वो ज़्यादा हुई हैं तो हम इसको 60 से 70 बल्कि 80 किलो भी हम डाल देते हैं, डबल डाल देते हैं, क्योंकि इसमें बीज की जो जर्मिनेशन होती है वो कम होती है। लेकिन इसमें बीज का ख़र्चा हमारा इसलिए नहीं होता कि बीज क्योंकि हम अपना खुद बनाते हैं तो उसमें हमारा ख़र्चा बच जाता है। अगर आपने बीज जो है वो बाज़ार से जो है ख़रीदना है तो फिर तो आपका ख़र्चा ज़्यादा होगा। अब जब आपने जो तीसरा पॉइंट है उसमें आपने ये करना है कि अगर आपने जब पालक जब काश्त कर ली उसके बाद पानी पहला लगा दिया तो तकरीबन उसके बाद ज़्यादातर हम यही करते हैं कि उसके ऊपर हम जो जड़ी बूटियों वाला स्प्रे कर देते हैं। लेकिन नहीं भाई, अगर टेम्परेचर 40 से ऊपर है तो फिर आपने जड़ी बूटियों वाला स्प्रे इसके ऊपर आप नहीं कर सकते। अगर आपने जड़ी बूटियों वाला स्प्रे किया तो आपकी पालक जो है वो नहीं उगेगी। अगर उग भी गई तो फिर उसके बाद वो मरना शुरू हो जाएगी, ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, और फिर ये सारा जो आपका ख़र्चा है वो बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप स्प्रे ना करें और जड़ी बूटियों को आप अपना लेबर लगाकर उससे निकलवा लें। अब चौथे पॉइंट के ऊपर आते हैं जी, उसमें आपने ऐसा करना है कि जब आप पानी लगाएंगे तो पानी जो है ज़मीन का बत्तर जो है वो बिल्कुल खुश्क नहीं होना चाहिए। यूँ ही तर बतर में तकरीबन आपने दोबारा उसको जो है तकरीबन हर तीसरे दिन आपने पालक को चौथे दिन पानी ज़रूर लगाना पड़ेगा आपको। तो ये ख़र्चे जो हैं वो हैं ज़रूर, लेकिन ये है कि फिर जब पालक आपकी तैयार होती है तो ये तमाम ख़र्चे निकल भी आते हैं जी। तो 5वां पॉइंट जो है ये कि अगर पालक आपकी तकरीबन 40 से 50 बल्कि 60 दिन ले जाती है गर्मी वाली पालक, तो जब वो तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई जो है वो आपने फिर तकरीबन 4-5 दिनों में कर देनी है जब तैयार हो जाए तो, क्योंकि इसके बाद गर्मी वाली पालक जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। और इसके अंदर ये होता है कि जब बारिश हो जाए तो ये ख़राब हो जाती है, इसके अंदर पानी खड़ा ना हो। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि आपने पालक को ऐसी जगह काश्त करना है, ऐसे ज़मीन पे काश्त करना है जिसका पानी जो है वो बारिश का वो निकल जाता हो,
ताकि पालक जो है वो फिर महफूज रहे, ख़राब ना हो। जी, तो मैं आपको अपनी पालक भी दिखाता हूँ जो कि हमने 15 अप्रैल को काश्त की थी और काफ़ी अच्छी जो है उसकी जर्मिनेशन हो गई थी, क्योंकि उस वक़्त टेम्परेचर कुछ जो है वो नॉर्मल था, तकरीबन 35 से 40 के दरमियान था। तो उसकी जर्मिनेशन तो बहुत अच्छी हुई है और अभी उसकी आपको कंडीशन में मैं दिखाता हूँ। जी, तो ये है हमारी पालक जो कि 15 अप्रैल को हमने काश्त की थी। अभी इसके अंदर जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन अभी हम इसको नहीं निकाल रहे जड़ी बूटियों को, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसको एक तो कवर के तौर पर भी मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, ताकि गर्मी की जो शिद्दत है वो इन जड़ी बूटियों से कुछ कवर हो सके। और जब ये बड़ी हो जाएगी पालक तो फिर ये ख़ुद जो है एक दूसरे के ऊपर साया करेगी। तो इस तरह जो है गर्मियों की जो फसल होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है। तो छोटी छोटी बातों का जो है वो आपको ख्याल करना पड़ता है, तभी आपको जो है फसल को बचा सकते हैं। जी, तो अब आखिरी बात यह है कि जब आपकी पालक तैयार हो जाती है, तकरीबन 40 से 45 बल्कि 60 दिन ले जाती है गर्मियों की पालक, और जब ये तैयार हो जाए तो आपको तकरीबन 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही इसको जो है वो मार्केट में ले जाना पड़ता है, पहले कट को, क्योंकि फिर इसके बाद जो है ये ख़राब होना शुरू हो जाती है। 1 हफ़्ते के बाद इसकी क्वालिटी भी ख़राब होती है। तो आप कोशिश करें कि इसको हफ़्ते के अंदर अंदर ही इसका एक पहला कट जो है वो पहुंचा दें। और वहाँ पर डिमांड तो इतनी होती है कि अगर आप एक ही दिन में उसको ख़त्म करके मार्केट में पहुंचा दें तो आपको जो है अच्छी भली जो है अर्निंग हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर बाकी जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो तकरीबन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, बल्कि बहुत थोड़ी आती हैं गर्मियों की वजह से, आपको पता ही है। और पालक जो है वो उस टाइम पर जब तैयार होती है तो फिर एक तो नई फसल होती है, नई सब्ज़ी होती है, फिर हर बंदा जो है वो कहता है कि मैंने पकानी है, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हम अपने तजर्बे के तौर पर तजर्बे की जो हमारा तजर्बा है पालक के अंदर, तो उस वजह से हम आपको ये छोटी छोटी बातें जो 4-5 पॉइंट थे मैंने आपको बताए हैं। तो इसके ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी जो पालक होगी वो और बेहतर होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।